किन लोगों के हाथों दिया मेरे भारत का भविष्य। भारत हमेशा से केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं रहा। ये एक विचार है, एक चेतना है, एक साझा जिम्मेदारी है। फिर भी आज जब हम देश का भविष्य जैसे शब्द सुनते हैं तो अक्सर ये प्रश्न मन में उठता है, कहां है वो भारत के नागरिक और किन लोगों के हाथों दिया गया है मेरे भारत का भविष्य। ये प्रश्न केवल भावनात्मक नहीं है, ये एक गहरा सामाजिक और नैतिक चिंतन है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति देश, समाज और व्यवस्था के बारे में राय रखता है। चाय की चर्चाओं से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह देश के भविष्य की बात होती है। हर कोई चाहता है कि भारत आगे बढ़े, भारत सशक्त बने, भारत विश्व में अग्रणी भूमिका निभाए। लेकिन क्या हमने कभी गंभीरता से यह सोचा है कि राष्ट्र का भविष्य आखिर बनता कैसे है? क्या यह केवल सरकारों की नीतियों से तय होता है? क्या यह केवल चुनावों के परिणामों पर निर्भर करता है? क्या यह केवल आर्थिक विकास या तकनीकी प्रगति का विषय है? या फिर क्या यह उन करोड़ों नागरिकों की चेतना, आदतों और जिम्मेदारियों से निर्मित होता है जो हर दिन अपने छोटे छोटे निर्णयों से देश की दिशा तय करते हैं? नागरिक केवल पहचान नहीं, एक भूमिका। लोकतंत्र में नागरिक शब्द बहुत शक्तिशाली होता है। यह केवल एक कानूनी पहचान नहीं है, यह एक सक्रिय भूमिका है। संविधान हमें अधिकार देता है, स्वतंत्रता का, समानता का, अभिव्यक्ति का। परंतु संविधान का दर्शन केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, यह नागरिकों से अपेक्षा भी करता है, जिम्मेदारी की, संवेदनशीलता की और जागरूकता की। दुर्भाग्यवश अक्सर नागरिकता को केवल सुविधाओं और अपेक्षाओं से जोड़ दिया जाता है। हम सिस्टम से जवाबदेही चाहते हैं, पर स्वयं की जवाबदेही पर कम ही विचार करते हैं। हम बेहतर प्रशासन चाहते हैं, पर बेहतर नागरिक बनने की आवश्यकता को कभी-कभी नजरअंदाज कर देते हैं। भविष्य किन हाथों में है? जब हम भारत का भविष्य कहते हैं तो अनजाने में हम इसे किसी दूरस्थ शक्ति से जोड़ देते हैं, जैसे ये किसी और की जिम्मेदारी हो। परंतु सच्चाई इससे कहीं अधिक सरल और स्पष्ट है। भारत का भविष्य उन शिक्षकों के हाथों में है जो केवल विषय नहीं, मूल्य भी सिखाते हैं। उन युवाओं के हाथों में है जो प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं और समाधान खोजने का धैर्य। उन श्रमिकों के हाथों में है जो ईमानदारी से निर्माण करते हैं, सड़कों का, इमारतों का और राष्ट्र का। उन उद्यमियों के हाथों में है जो अवसर पैदा करते हैं। उन जागरूक नागरिकों के हाथों में है जो नियमों का पालन केवल भय से नहीं, समझ से करते हैं। राष्ट्र निर्माण कोई एक घटना नहीं है, यह हर दिन घटित होने वाली प्रक्रिया है। सबसे बड़ा खतरा क्या है?